Ding ding dong dong ding dong ding, ding ding dong dong ding dong ding, ding ding dong dong ding dong ding, ding ding dong dong ding dong ding. जंगल भर में बज गई रिंग, जंगल भर में बज गई रिंग. Ding ding dong dong ding dong ding, ding ding dong dong ding dong ding, ding ding dong dong ding dong ding, ding ding dong dong ding dong ding. जंगल भर में बज गई रिंग, जंगल भर में बज गई रिंग. शहर से उड़कर आया तोता, तोता आया आया तोता. शहर से उड़कर आया तोता, तोता आया आया तोता. तोता बोले बोली ऐसी बोली नहीं आ किसी के जैसी. अकड़ अकड़ कर बोले तोता, जंगल में इतराए तोता. तरह तरह के जीव यहाँ है, बत्तख भालू शेर यहाँ है. तरह तरह के जीव यहाँ है, बत्तख भालू शेर यहाँ. चिड़िया इतनी प्यारी प्यारी, मोरनी भी है न्यारी न्यारी. सब में चर्चा एक है आम, तोते को मिल गया है ज्ञान. अब होगा उसका सम्मान, क्या हम बोले उसे महान. शेर को आगे रास न आई, उसकी ताकत काम न आई. शेर को आगे रास न आई, उसकी ताकत काम न आई. ज्ञान के आगे वो बेदम है, उसकी कुर्सी में दम कम है. उसके मन में उठा सवाल, क्या अब तोता होगा किंग. डिंग डिंग डोंग डोंग डिंग डोंग डिंग, डिंग डिंग डोंग डोंग डिंग डोंग डिंग, डिंग डिंग डोंग डोंग डिंग डोंग डिंग, डिंग डिंग डोंग डोंग डिंग डोंग डिंग. जंगल भर में बज गई रिंग, जंगल भर में बज गई रिंग. अपने को बहुत छोटा महसूस कर रहे थे. उनकी उलझन थी कि पढ़े लिखे तोते के आगे अब वो क्या बोल पाएंगे. तोता हर बात का जवाब इंसानों की तरह देता था. उसकी बात का तोड़ तो जंगल के राजा शेर सिंह के पास भी नहीं था. अपनी गद्दी को खतरे में पाकर शेर सिंह आज उन सभी जानवरों के साथ प्यार से बैठकर बात कर रहे हैं जिनको देखकर उन्हें सिर्फ मार डालने की सुध आती थी. एक तोते के ज्ञानी होने से शेर सिंह को एकदम शांत होता देखकर जंगल के जानवरों में तोते की लैंग्वेज को लेकर और भी अट्रैक्शन हुआ. शेर सिंह की एक नजर तब उसने थक हार कर दूर बैठे बूढ़े उल्लू की तरफ देखा और उससे कुछ सलाह देने को बोला. A wise old owl lived in an oak. The more he saw, the less he spoke. The less he spoke, the more he heard. Why can't we all be like that bird? आए हौले से उल्लू दादा, बात बहुत ही बोली कम. बोला बुला उस तोते को, मैं भी देखूं उसका दम. सुनकर बोली तोते की, तोते सबके उड़ गए. जो जहाँ पर था खड़ा, सब खड़े खड़े ही गड़ गए. उल्लू दादा सुनते रहे for a while. फिर बोले अपनी भाषा में with a gentle smile. Oh dear beautiful bird, we are overwhelmed with your words. अब तुम जरा इस जंगल का एक चक्कर लगा कर आओ. हमें तो नहीं मिला, शायद तुम कोई अपने जैसा पाओ. तोते को ये बात रास न आई. वो फौरन जंगल में अपने जैसा कोई ढूंढने निकल
निकल गया। इधर सभी जानवरों ने उल्लू दादा से पूछा कि क्या है आपका नतीजा। उल्लू दादा ने हंसकर सबको समझाया। तोता ज्ञान नहीं, बस 2 लाइनें है रट के आया। अगर हमें समझना है क्या है असली ज्ञान, तो जाना होगा एक ऐसे विद्यालय जहाँ होता हो सबका सम्मान। इस पर शेर सिंह की चिंता बिल्कुल वैलिड थी। कैसे ढूंढेंगे ऐसा स्कूल, जंगल तो एक वैली थी। इसका उत्तर मैना प्यारी प्यार से देकर बोली, हम उड़ने वाले जीव सभी पार करेंगे पहाड़ी। फिर क्या था, जंगल से रोजाना कुछ चिड़िया शहर जाती थी। शहर जाकर एक एक स्कूल पर बैठकर उन्होंने अपनी रिसर्च शुरू कर दी। मिला? नहीं मिला। अब ऐसे स्कूल का मिलना भी तो आसान नहीं था जहाँ इंसानों के अलावा किसी और का भी वेलकम कर लिया जाए। मिला? नहीं मिला। रोज सभी जानवरों ने बड़ी उम्मीद से भेजते थे, लेकिन जब शाम को वापस आते तो स्कूल ना मिलने की खबर से सब निराश हो जाते। मिला? मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। हाँ, मिल गया। ये फुदक फुदक कर मैना सबको हाल बताए, उस विद्यालय का सबसे अलग माहौल बताए। बोली मैना मैंने ऐसा कहीं अलग ना देखा, बच्चों के संग विद्यालय में खरगोश और कुत्ता बैठा। मैंने उन दोनों से जाकर चुपके से ये पूछा। क्या पूछा? वो रखवाले इस बिल्डिंग या काम में कोई दूजा। फिर दोनों ने ये बोला, वो भी हमसे कुछ सीखे और हम उनसे कुछ सीखे। खेल साथ में खेले सब, फिर क्लासरूम में पढ़ते। इससे बेहतर नहीं रहेगा कोई भी विद्यालय, पर कैसे पार करे ये पर्वत ऊंचा जैसे हिमालय। इस पर बोले भालू दादा अपनी पीठ दिखाकर, मैं सबको पहुंचा दूंगा अपने ऊपर बिठलाकर। स्कूल के बारे में इतने पॉजिटिव फीडबैक जानने के बाद जंगल के जानवरों में इतना जोश था कि वो लोग उसी समय पहाड़ पार करने को रेडी थे। लेकिन जब चलना शुरू किया तो असली समस्या सामने आई। जंगल में केवल चीता, हिरण, जिराफ या घोड़े जैसे तेज तर्रार भागने वाले जानवर ही न थे। वहाँ तो कछुआ, बतख, मेंढक और यहाँ तक कि हाथी को भी पहाड़ पार करने में महीनों लग जाते। मछलियों का जाना तो पहले ही कैंसिल हो गया। तय हुआ कि बगुला, बत्तख और मेंढक वापस आकर उन्हें ज्ञान देंगे, क्योंकि पानी के बाहर तो उनका जीवन ही नहीं है और पूरे तालाब या नदी को तो ले नहीं जाया जा सकता। लेकिन चींटी, चींटे, घोंगे जैसे छोटे जीव तो मानने से रहे, वो सब चलने की जिद में थे। अब सिर्फ एक रास्ता था, किसी मोटे ताजे इंजन को बनाया जाए। छुक 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 रुक 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 छुक 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 रुक 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 हो 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 प्यारे मोटे ताजे इंजन हमरे तारन हारे इंजन। प्यारे मोटे ताजे इंजन हमरे तारन हारे इंजन। हम हैं दूर सहारे इंजन, हम हैं एक किनारे इंजन। ये उलझन सुलझा दे इंजन, हमको पार लगा दे इंजन, हमको पार लगा दे इंजन। चक्कर कोई चला दे इंजन, हम सबको पहुंचा दे इंजन। चक्कर कोई चला दे इंजन, हम सबको पहुंचा दे इंजन। ताकतवर मतवाले इंजन, ज्ञान से भेंट करा दे इंजन। दूजी दुनिया दिखा दे इंजन, प्यारे मोटे ताजे इंजन हमरे तारन हारे इंजन।
सबके सब पर खोटे इंजन, कितने भारी मोटे इंजन, सबके सब पर खोटे इंजन। एंड में जो आया था इंजन, दिखने में छोटा था इंजन, पावर में भी कम था इंजन, लास्ट होप सा था ये इंजन, लास्ट होप सा था ये इंजन, लास्ट होप सा था ये। सबसे प्यारे छुटकू इंजन, बाकी से सब अकड़ू इंजन, हाथ बिहारे जोड़ू इंजन, सारी हवा तोड़ू इंजन, कह दो जो हो कर दू इंजन, पाँव सिहारे पकड़ू इंजन, नाम सामने रगड़ू इंजन, नाम सामने रगड़ू। तुम्ही हर भी जानू इंजन, लास्ट स्टॉप ये मानू इंजन, तुम्ही हर भी जानू इंजन, लास्ट स्टॉप ये मानू इंजन, पर मैं तू जा जानू इंजन, नहीं गए तो मानू इंजन, कर दो कोई जादू 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 इंजन। I think I can. Yes, you can. Chuk 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 chuk, ruk 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 ruk, chuk 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 chuk, ruk 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 ruk. I thought I could. I thought I could. We knew you could. लो जी आ गया आपका स्कूल, अच्छे से पढ़ाई करना, मैं चलता हूँ, बाय बाय। लेकर आए हैं। अरे अरे हमें यहाँ लड़ाई नहीं करनी है, हम यहाँ लड़ने नहीं, कई सारी चीजें सीखने आए हैं। टीचर्स के साथ हम लोग कई सारी चीजें करना चाहते हैं। ठीक है, समझ गए। क्या मकसद है आने का? सबको यहाँ डराने का। कैसे हम समझे तुम सबकी बात? तुम कैसे समझो हमारी बात? पीटर बताओ क्या परेशानी है? क्यों चुप हो, बोलो माइकल।
मानव पशु में मेल करा था। मूक बधिर की भाषा शैली समझ रहा है वो चिंपैंजी। टीचर बाकी मूक खड़े हैं, कुछ तो एनिमल कूल बड़े हैं। हो गई बात और हो गई मीटिंग, ये सब चाहे हमसे ट्रेनिंग। एनुअल लैंग्वेज वाले टीचर बता रहे हैं सबसे मिलकर। बातें सारी सुने प्रिंसिपल, क्या हो सकता है सॉल्यूशन। अजब गजब सी है सिचुएशन, सबके मन में है कंफ्यूजन। तो आखिर साइन लैंग्वेज के थ्रू बात एक दूसरे को समझ में आ गई। काफी देर मीटिंग चलने के बाद कुछ टीचर्स इस बात के पक्ष में थे और कुछ विपक्ष में, लेकिन प्रिंसिपल को ही आखिर डिसीजन लेना था। न केवल टीचर्स बल्कि स्टूडेंट से भी वोटिंग कराई गई थी, जिसमें ट्रेनिंग देने के पक्ष की वोट ज्यादा थी। फिर क्या, शहर के बाहर एक बड़ी सी बाग में सारे जानवरों की ट्रेनिंग लेने का निर्णय लिया गया। यह बाग हिंदी टीचर की थी। आखिर सरकार, पुलिस और आम लोगों के लिए तो यह सामान्य बात नहीं थी, इसीलिए इनकी नजरों से दूर यह कैंप चलाने का प्रस्ताव पारित हुआ। जैसे ही ये घोषणा चिंपैंजी ने समझी, सबको बताया जैसे ही खुशियाँ सब में फैली। खुशियाँ सब में फैली पर इजी ना था काम। इंचार्ज में आया सामने रोजी मैम का नाम। मैडम ने बनाया बड़ा ही डिटेल प्लान, और सारे जानवर करेंगे वापरसान। सब लोग छोटे छोटे ग्रुप्स बनाओ, फिर एक एक करके मेरे पीछे आओ। लेफ्ट राइट लेफ्ट, 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 लेफ्ट राइट लेफ्ट। ठीक है मैम, मैंने कल अपनी नई पेंसिल खरीदी। मैम, कल अपनी मैं नानी के घर गया था। मैम, कल मैं घूमने गया था। दोनों ने मजे किए? यस मैम। अरे वाह, आपको पता है मैं अभी आज बहुत खुश हूँ। क्यों मैम? क्योंकि मैंने आज बहुत दिनों के बाद आलू का पराठा खाया है। आपको पसंद है आलू के पराठे? यस मैम। I have a bag full of surprise. To know what is in it, are you all excited? Yes ma'am. Very good. इस थैले में चीजें कई, कुछ तो पुरानी, कुछ है नई, कुछ है खेल तमाशे वाली, कुछ डेली यूज में आने वाली, कुछ दुनिया देश बताने वाली, कुछ होली और दिवाली वाली, कुछ ईद के दिन पर पहनने वाली, कुछ क्रिसमस पर सजाने वाली, खाने वाली, बजाने वाली है चीजें इसमें प्यारी प्यारी, सबके मन को भाने वाली। तो क्या आप लोग रेडी हो? Yes ma'am. अरे वाह, अब एक एक करके आना है, आंखें बंद कर इसमें से कोई एक सामान निकालना है और उसके बारे में कुछ बताना है, ठीक है?
राजवीर, अर्णव या आद्या, आखिर कौन है पहला नाम? अच्छा शांत शांत, क्यों चुप बैठे हो तुम राजवीर कोने में? आओ देखो क्या है तुम्हारे लिए इस थैले में। मैम, मुझे पता था you will call me, then why should I be in a hurry? अरे सबको नहीं चिल्लाना है, जिसका टर्न है सिर्फ उसी को बताना है, ठीक है? राजवीर तुम बताओ। ये है पेंसिल, लकड़ी की आती काम लिखने की, होती है ये बड़ी नुकीली, बॉक्स से होती सबकी। वेरी गुड, पर क्या तुम मुझे बता सकते हो बॉक्स में रहकर पेंसिल को कैसा लगता होगा? मैम, वहाँ तो कितनी गर्मी होगी और वहाँ तो कोई सांस भी नहीं ले पाता होगा और उसको खेलने की स्पेस भी तो नहीं मिलती होगी। और शार्प जब हम इसे करते हैं कितना होता होगा पेन इसे, इसलिए तो हमें सबकी फीलिंग्स को समझना होगा। जो काम हमारे आते हैं उनका कंफर्ट भी तो जरूरी है। यस मैम। ओके राजवीर, तुम अब जा सकते हो। अर्णव, क्या तुम अब आ सकते हो? यस मैम। मैम, दिस इज जिराफ, लंबी गर्दन इसकी, खाता है ये घास। जिराफ घास खाता है? नो मैम। पक्का? भी क्या खाता है? एंड में मैं बता दूंगी, पर क्या कोई जानता है इस क्लास में? पहले मैं ये जानूंगी। मैम, आद्या कह रही जिराफ कीड़े खाता है। जिराफ कीड़े खाता है? अरे नहीं बेटा। अच्छा अर्णव, क्या तुम मुझे बता सकते हो जिराफ और क्या करता है? मैम, जिराफ ऐसे ऐसे कर कर चलता है और जब वो दौड़ता है तब वो उड़ जाता है। हम देख रहे हैं प्लास्टिक एनिमल, जबकि कितने पड़ा है हम बाग में, वहाँ इतने सारे फ्रेंड्स एनिमल्स हमारे हैं, तो क्यों हम पढ़ते टॉय के सहारे? कहाँ आप हमें नहीं ले जाएंगी? जहन मिस्ट्री क्लास डेली चलती है। मैम, हमें वहाँ जाना है। मैम, हमें वहाँ जाना है। अच्छा शांत शांत, ये काफी अच्छा आइडिया है। मैं सभी टीचर से बात कर लूंगी, प्रिंसिपल मैम को भी बता दूंगी। अभी आप इस खेल को आगे बढ़ाएं। मैम, हमें वहाँ जाना है। मैम, हमें टॉय के साथ नहीं, हमें असली एनिमल के साथ खेलना है। मैम, हमें वहाँ जाना है। अच्छा शांत शांत, अरे बाबा ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से बच्चों की बातों को बच्चों की बातों की तरह ही लेना चाहिए। उनका मन है पर हम उन्हें लेकर नहीं जा सकते। क्यों नहीं ले सकते? सारे एनिमल बहुत अच्छे हैं। मैं तो कल ही वहाँ से आया हूँ, सबके सब बहुत अच्छे हैं। तो क्या शेर के संग छोड़ दे बच्चों को? अरे जानवरों को पढ़ने आना है, क्या कोई मामूली बात है? हाँ, और क्या पता उनको भी अच्छा लगे बच्चों का साथ। मेरा मत भी है यही, लेकर चले हम बच्चों को, ले आएंगे वापस अगर ना बनी बात। चलो ठीक है, कोशिश करते हैं। यही मेरे साथ भी है मैम। मेरे पास एक आइडिया है, पर आप भी तो राजी हो। वो क्या है? वो ये है जो आपने लोकल टीचर हेल्प के लिए रखे हैं। अब तक तो उनको यहाँ का तरीका समझ आ गया होगा। क्यों ना हम उनको ड्यूटी देकर कुछ समय के लिए स्कूल चले? कर सकते हैं, ठीक है, यही करते हैं। Count to 100 every
mind and body in shape. Let's get fit, have some fun. Count to 100 by ones. Get ready to exercise and count. Stretch your arms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stretch your legs. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. अब हम थक गए हैं, हमें थोड़ा आराम करना है, चलो। तो आज हम सब कुछ इंसानी दुनिया के तौर तरीके सीखेंगे। सबसे पहले हम लाइन से जाएंगे, आराम से प्लेट उठाएंगे, अच्छे से खाना लेंगे, चुपचाप आएंगे, आराम से बैठकर प्यार से खाना खाएंगे, ठीक है? गुड। हे प्रभु, हे हरे राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ? वारे वाह, वारे वाह, वारे वाह भाई, वारे वाह, वारे वाह, वारे वाह, वारे वाह भाई, वारे वाह। बच्चे पहुंचे बाग में जी, बाग में। बच्चे पहुंचे बाग में जी, बाग में। कई जानवर उग रहे हैं, बंदर भी खुजला रहे हैं। वारे वाह, वारे वाह, वारे वाह भाई, वारे वाह, वारे वाह, वारे वाह, वारे वाह भाई, वारे वाह। खाना खाना, उठना बैठना, नाचे सारे जानवर जी, दुनियादारी सिखा रहे हैं सबको एक मास्टर जी। वारे वाह, वारे वाह, वारे वाह भाई, वारे वाह, वारे वाह, वारे वाह, वारे वाह भाई, वारे वाह। What are you doing? I told you to climb up the tree. And you are swimming again? I told you to fly high as an eagle. You have wings also. Why don't you use them? अरे तुम लोग बुक्स क्यों पढ़ रहे हो? मैंने याद करने के लिए दी थी। अरे तुम्हें कुछ समझ में आया कि नहीं? कुछ ना समझ में आया।
अरे अरे तुम दोनों को कुछ समझ में आया कि नहीं? कुछ ना समझ में आया। अरे अरे तुम सबको कुछ समझ में आया कि नहीं? कुछ ना समझ में आया। गौर से देखो इनको तो बोले हरदम नो नो नो, रहते सिकोरे बाहों को, भेजा इनको जाने क्यों, कोई तो इनको वापस भेजो, काम है आखिर इनका क्या, ये टीचर आया नया नया हमको सिखाए जाने क्या, ये टीचर आया नया नया हमको सिखाए जाने क्या। हमने तो न जाने कितने जतन किए, रोजी मैम को बोला भी न जाने के लिए, पर उन्होंने हमें समझाया, स्कूल में काम बताया। वे बोली टीचर नया हम रख रहे हैं, बदल बदल के सबको परख रहे हैं। देखो हम सब जानवर की रिपीट बन गए, एक्सपेरिमेंट की मशीन बन गए। उधर कछुआ रेस के चक्कर में पैर तोड़कर बैठा है, हाथी उधर डाइटिंग करके रोज लेटा है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम टीचर से कहेंगे स्कूल में नहीं यहीं पढ़ेंगे, फिर रोजी मैम भी हमारे साथ ही रहेंगी। जो अंधेरों में अपना रास्ता ढूंढने का हुनर रखते हैं। दूसरी तरफ शेर सिंह की टीम सिंह स्कीम या वो शेरों की टीम है जो जीतने को अपना मकसद मानती है। स्कूल का मौसम गरम गरम हो चुका है तो बिना किसी देर के महारत को स्टार्ट करते हैं। रात की बाजीगर कैप्टन रेडी, सिंह इज किंग कैप्टन रेडी। लो जी, सिंह इज किंग की तरफ से हमला कर दिया गया है। चुस्त और फुर्ती के साथ वह उल्लू दादा के जोन में घुस गए। क्या वो उसे पकड़ पाएगा? और वाह क्या कमाल का मूव! सिंह इज किंग के कैप्टन ने दबोचा पतंग को और रेफरी का सिग्नल मिल चुका है। सिंह इज किंग के पॉइंट हो चुका है। और भालू दादा ने लिया है दाव और अब वो आगे बढ़ रहे हैं। भालू दादा बढ़ रहे हैं, लेकिन ये क्या, सिंह इज किंग प्लेयर ने उन्हें दबोच लिया। भालू दादा को पकड़ लिया गया और बतख भालू दादा के ऊपर चढ़कर नाच रहा। बाजीगर के लिए का नुकसान। और अब माहौल और भी गर्म हो गया है क्योंकि सिंह का स्कोर है 3 और रात के बाजीगर का अभी तक 0। लेकिन याद रखिए ये कबड्डी का खेल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। रात के बाजीगर एक जबरदस्त कमबैक कर सकते हैं। देखते हैं आज के अंधेरों में रात के बाजीगर चमक पाएंगे या रहेगा सिंह का राज। और अब देखिए रात के बाजीगर का बंदर सिंह के जोन में घुस चुका और ये क्या 1 2 3 4 5 6 7। अरे वाह क्या कमाल का प्रदर्शन दोस्तों। और दोस्तों मैच का पूरा फैसला बदल गया है। रात के बाजीगर ने जीत लिया जबरदस्त मैच।
मंकू के बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए प्रिंसिपल मैम उसे मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देती और जीतने वाली टीम को ट्रॉफी। रात के बाजीगरों की टीम ने कितने प्यार से गले लगाया है सिंगिस किंग की टीम को। क्या कमाल की स्पोर्ट्समैनशिप है। सही बात है दोस्तों, हमारा स्कूल भी तो हमें यही सिखाता है। खेल हो या जिंदगी, हार जीत तो लगी ही रहती है, लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जीतने के लिए जितनी जरूरत हमें अपनी टीम की थी, इस मैच को इतना जबरदस्त बनाने के लिए ओपोनेंट टीम ने भी पूरा जोर लगाया। हम सब एक हैं और सबने मेहनत करी है, तो जब सेलिब्रेशन की बारी आए तो हम अपने साथियों को पीछे कैसे छोड़ सकते हैं। और इसी बात पे एक सेल्फी तो बनती है। बिल्डिंग में कौन रहता है? इस बिल्डिंग में मेरे मम्मी पापा और पीटर रहते हैं। अरे वाह, पीटर के लिए भी। सर ये देखिए मैंने पहाड़ बनाया है। ओ वाह, पहाड़ पर कौन रहता है? पहाड़ पर मैं तो कभी पहाड़ पर गया ही नहीं। अरे तुम उदास क्यों हो रहे हो? हम सब पहाड़ से आए हैं तुम्हारे पास। हमारे न मानो तो तुम पूछो पीटर से, वरना पूछ लो अपने टीचर से। मैम ये देखिए मैंने पहाड़ के बीच में वैली बनाई है। वैली? हमारी वैली। What happened kids? क्या वैली का नाम सुनकर सबको जंगल की याद आ गई? जी मैम। ओह, घर की याद आना कोई बुरी बात नहीं है। क्यों ना सारे ब्लॉक्स मिलाकर हम सब यहीं पर वैली बनाएं? क्या हुआ माइकल? चिंपैंजी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है। शेर सिंह ने उसको जोर से डंडा मारा तो वो बिजली के तार से दूर जाकर गिरा। उसको बिजली का झटका उतनी तेज नहीं लगा जितनी तेज शेर सिंह का डंडा लगा। अब वो चल नहीं पा रहा है। अरे सब आपस में ही बातें करते जाएंगे या कोई मुझे भी कुछ बताएगा? चिंपू ने पकड़ ली है बिजली की तार, पर उससे ज्यादा तेज लगी शेर सिंह की मार। अरे चिंपू, तुम ठीक हो जाओगे, पर तुम्हें ठीक होने के लिए चिड़ियाघर जाना होगा। चिड़ियाघर? हाँ, चिड़ियाघर।
ऐसे बोला जैसे आप खुद भेजना चाहती हैं चिंपैंजी को जू। अब आप बताइए कि आखिर इतने चिंता का कारण क्या है, किस वजह से आपने ऐसा बोला? आया है संदेशा सख्त सरकार की ओर से। क्या चला आ रहा है एजुकेशन की ओट में? कहा है 3 दिसंबर को होगा इंस्पेक्शन। हुए हम फेल तो ले लेंगे लाइसेंस। अब न केवल एनिमल एजुकेशन का सवाल है, कह रहे हैं वो, क्या यह विद्यालय नहीं बवाल है। जरा भी शक हुआ उन्हें गड़बड़ी का, सामना करना पड़ेगा मुझे हथकड़ी का। क्या बात कर रही हैं आप? ऐसे कैसे लगा देंगे हथकड़ी? हमने थोड़ा ना की है कोई एनिमल तस्करी। हाँ और क्या, हम दिखलाएंगे उन्हें क्या हो रहा है फायदा। देख लेंगे वो भी क्या होता है एजुकेशन का कायदा। ये वक्त नहीं है ऐसे इमोशनल होने का। क्या बताया है प्रोसीजर उन्होंने एग्जामिनेशन का? वो तो सारे सब्जेक्ट चेक करना चाह रहे थे, पर मैंने उन्हें समझाया इस स्कूल में पढ़ाई पूरे व्यक्तित्व की निखार की होती है। फिर क्या बोला उन्होंने? बोले ठीक है, हम फ्रेंडली बिहेवियर और टीम स्पिरिट चेक करेंगे। रोप क्लाइंबिंग, ऊंची कूद, लंबी कूद और क्राफ्ट वर्क, एनिमल बिहेवियर, टीम स्पिरिट होगा चेक। लेट्स सी चलता भी है यह स्कूल या लग जाता है ब्रेक। कोई बात नहीं, उनको आने दीजिए। 3 दिसंबर को इतिहास लिखा जाएगा। इसके बाद ही सरकार की तरफ से प्रशस्ति पत्र आएगा। लेकिन कैसे? अभी अभी तो हम पूरी तरीके से यहाँ आए हैं। एनिमल और बच्चे कितना ही घुल मिल पाए हैं और हम खुद ही कितना समझ पाए हैं। आपकी बात सही है मैडम, पर अब तो डू और डाई की सिचुएशन है। हमें सब कुछ भूलकर लगाना होगा पूरा दम। एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं जानती थी कि मेरी टीम रेडी होगी, इसीलिए मैंने इंस्पेक्शन के लिए हाँ कर दी थी। तो ये है दुनिया का ऐसा इकलौता स्कूल? जी यही है। तो चलिए इंस्पेक्शन शुरू किया जाए। तो चलिए दिखाइए। बीच बाजारी दंगे लग गए, दो तलवारी अखियों के मखना। ओ जान कटे के जिगर कटे अब इन दो धारी अखियों से मखना। ओ चांद की उतार ली
भोले से लगते हैं वो लोग भले होते हैं मखना मखना अदब हो मुलाहजा आया तुझ पर दिल भी आया अदब हो मुलाहजा आया तुझ पर दिल भी आया दिलों ने हाथ मार दे तालियां हो दिलों ने हाथ मार दे तालियां मक्की की रोटी गुड़ रख के मिस मीठे लब चख के तंदूर जला के झूम 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 बराबर 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 ओए बीच बाजारी दंगे लग गए तो तलवारी अखियों के मखना ओ जान कटे के जिगर कटे अब इन दो भारी अखियों से मखना आज चांदनी कूटेंगे आसमान को लूटेंगे आज चांदनी कूटेंगे आसमान को लूटेंगे चल धुआं उड़ा के झूम 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 मक्के की रोटी घर रख के किसी से मीठे लपचक के तंदूर जला के झूम 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 उड़ती उड़ती अखियों के लड़का बच्चे लड़का अच्छी आदत सही सोच के साथ यहाँ हम बढ़ते हैं सही गलत का भेद सीखते हाथ मिलाकर चलते हैं मनपसंद कामों के द्वारा नई दिशाएं मिलती हैं एक बने और नेक बने का पाठ यहाँ हम पढ़ते हैं हम सबकी अच्छी प्रतिभा को जिसने सदा निखारा है सबसे प्यारा सबसे न्यारा यह विद्यालय हमारा है खुले रूप से बहती रहती जहाँ ज्ञान की धारा है ऐसी स्पिरिट ऐसी एम्पैथी केवल बुक पढ़ के तो नहीं आ सकती है आपके हर जानवर और हर बच्चे में ये चीज है आपका लाइसेंस कैंसिल कराना तो दूर अब हमारी रिपोर्ट में ये होगा कि आपका स्कूल दूसरे स्कूलों में जाकर ऐसी ही क्लासेस देगा ऐसे ही स्कूल खुलेंगे
जहाँ पर हर कोई पढ़ सके। हमको लाने वाला हमको लेने आ गया। क्या सच में 3 महीने हो गए? अरे ये सब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं हमें लाने वाला हमें लेने आ गया। अरे तुम सब अभी अभी तो यहाँ आए थे, जा रहे हो कोई बात नहीं, पर क्या फिर वापस आओगे? हाँ क्यों नहीं, हम फिर वापस आएंगे और सीखेंगे। और क्या करेंगे? और जब तुम सब हमारा इतना साथ दोगे तो हम भी तुम्हारा साथ देंगे। इस स्कूल में जैसे मिलजुल कर तरक्की की राह दिखाते हैं, टीम स्पिरिट समझाते हैं, मानवता सिखाते हैं, हम भी तुम्हारे संग मिलकर रहेंगे, सीखेंगे और सिखाएंगे। हम मिलजुल कर इस धरती को स्वर्ग सा सुंदर बनाएंगे। अरे चलो भाई चलो, समय हो रहा है। आई थिंक आई कैन डू अगेन। Finally, designed and directed by Puneet Mittal. This has really been a very amazing work. इतने बच्चों के साथ डील करना, इतने बच्चों को हैंडल करना, उनकी अलग अलग इतनी कॉस्ट्यूम्स और इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ थिएटर करना। हम तो बड़े लोगों के साथ थिएटर करके परेशान हो जाते हैं, इन्होंने इतने छोटे बच्चों के साथ किया। प्रफुल्ल ने स्क्रिप्ट उस ढंग से तैयार की जैसी स्कूल की रिक्वायरमेंट थी, जैसी उनकी डिमांड थी, और पुनीत ने इसको पूरा डिज़ाइन किया। पुनीत इज डूइंग वेरी वेल, इज ए वेरी गुड अपकमिंग डायरेक्टर। और प्रफुल्ल एज ए स्क्रिप्ट राइटर, अभी उन्होंने कई नई स्क्रिप्ट लिखी जो उन्होंने की हैं। मैं इन दोनों बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। इट वॉज़ अ वंडरफुल प्रोग्राम एंड जिस तरीके से तुम लोगों ने परफॉर्म किया, अमेजिंग। क्या कॉन्फिडेंस है और क्या डिलीवरी, वंडरफुल, ग्रेट। Thank you. Hi guys, the show was really amazing. The kids really did well. They all learned such a big script and performed it well. And yeah, it was a beautiful show. Looking forward to the other ones to come forward. बहुत उम्दा परफॉर्मेंस थी। बच्चों के साथ काम करना बहुत ही मुश्किल होता है, उसके बावजूद भी मैं एक भी फ्लॉ नहीं निकाल सकता कि कोई बच्चा अपना क्यू भूला हो, या किसी बच्चे ने अपना डायलॉग मिस किया हो, या किसी ने म्यूज़िक की बीट मिस की हो। कुछ भी ख़राबी नहीं थी, एकदम फ्लॉलेस परफॉर्मेंस था और बहुत ही खूबसूरत काम था। आई सैल्यूट टू KK Academy. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू सर।